नहीं। खबर देहरादून से है, जहां नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ काठ बंगला स्थित बस्ती से अवैध निर्माण को हटाया। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद नदी के किनारे बनी अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरिचंद सिंह राणा ने बताया है कि काठ बंगला बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 2016 के बाद 450 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए और अब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। चार सौ कुछ मकान टूटे हैं जो चिन्हित के, जो 11 मार्च 2016 के बाद जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो सब टूटने वाले हैं। अभी तक सर कितनी प्रशासन की टीम है और क्या? हमारा पूरा एमडीडीए की सारी टीम लगी हुई है और एसडीएम लोग हैं और पुलिस फोर्स है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया। नोटिस जारी नहीं है, लेकिन है नहीं है, हमें अब पता लग रहा तो हम तोड़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रमों का स्वरूप तैयार होगा और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब निकाय चुनाव की बारी है और निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी करने शुरू कर दी है। आपको बता दें, मंगलवार को दिल्ली में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें तमाम जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम जो दिग्गज हैं वो दिल्ली का रुख करने वाले हैं इस बैठक के लिए और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के घर पर ये जो है बैठक होने वाली है। तो आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाने हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैठक होने वाली है, कल क्या उसमें चर्चा के विषय रहने वाले हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली है, दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है पार्टी के मौजूद रहेंगे और आगामी जो कार्यक्रम उस बैठक में तय किए जाएंगे। चुनाव को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और आगे निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, उसको लेकर भी जो है चिंतन मनन इस बैठक में होगा और ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है ये होने जा रही है, जिसमें कि जो आने के वाले कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो तमाम कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। स्टार प्रचारकों की ड्यूटी कैसे लगनी है उसको लेकर भी तमाम चर्चा इस बैठक में होगी और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी की किस तरीके की तैयारी रहनी है, किस तरीके की तैयारी करनी है, उसको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा दिल्ली में जो है वो होने जा रही है।
जी, यहाँ पर जिस तरह से निकाय चुनाव की बात की जा रही, नवंबर दिसंबर में ये चुनाव हो रहे हैं, जो डिले हुआ है चुनाव में, उनकी वजहों पर भी मंथन किया जाएगा इस बैठक में। जी देखिए निकाय चुनाव की जहाँ तक बात है, निकाय चुनाव डिले हुए हैं और जिससे ये प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसके बाद फिर से जो है प्रशासक इसका कार्यकाल 3 महीने का बढ़ाया गया है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भी जो है चर्चा होगी कि तो जो है निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, उसको लेकर जो देरी हुई है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो है जो सांसद हैं पार्टी के जो जीते हैं उनमें भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यानी कई विषयों पर जो है ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की वो होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी के शासन करने की नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मंत्रिमंडल में भी आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही हैं। इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस से नेताओं को तोड़कर बीजेपी अपने खेमे में लाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास योग्य नेताओं की कमी है। तुझे नहीं पता कि मैं कैंडिडेट ठीक है? मैं तो बीजेपी की हालत खराब है। मैंने कहा ना 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं। पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है, विनय 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 विनय, और दूसरे वाले जो है वो दूसरे वाले हैं ही हैं। तो इस समय स्थितियाँ जो है बड़ी बिगड़ चल रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों ही सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं और 26 जुलाई के बाद स्टार प्रचारक भी इन दोनों सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है। कुछ बातें बीच में निकल कर उनको हमने उनके समाधान की ओर आगे बढ़ाई है। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लग गया और एक अच्छी टीम पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही, चाहे मंगलौर हो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों से हमारे कार्यकर्ता लगे और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाएगी, अच्छे मतों से लोग जीतेंगे। विकास कार्यों में होने वाले पेड़ों के कटान को लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हाथी बड़कला में मुख्यमंत्री आवास तक विकास कार्यों के चलते होने वाले पेड़ों के कटान का खुद सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि कई बार विकास कार्यों के चलते पेड़ों का कटान करना पड़ता है, लेकिन हम उत्तराखंड में ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसके चलते पर्यावरण को कोई खतरा न पहुंचे और पेड़ों का कटान भी न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पर्यावरण के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला पर्व के तहत एक पेड़ मां के नाम लगाने की मुहिम शुरू की है, जिससे उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रह सके। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और हमने अपनी जितनी भी नीतियां बनाई है पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमने बनाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शन से पहले ही उस सारे कुछ संज्ञान में लिया है। ये स्वाभाविक रूप से है कि जब विकास की दृष्टिकोण से योजनाएं बनती है उसमें अनेक बार पेड़ कटान भी एक इशू बन जाता है, लेकिन पहले उत्तराखंड के अंदर इस साल का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हम सब लोग जो भी विकास की योजनाएं बनाए उसमें पर्यावरण को विशेष रूप से संरक्षित रखा जा सकता है, उस दृष्टि से कार्यक्रम रहेगा। और अभी हमने 23 जून से कल से लेकर 16 जुलाई तक हरेला पर्व तक एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम ने लिया है। ये इसके पीछे का उद्देश्य उत्तराखंड के पर्यावरण को बनाए रखना है।
रुक करेंगे चमोली से खबर का, जहां पाड़ा ईरानी गांव के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 2019 से निजीमुला ईरानी पाड़ा मोटर मार्ग में मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो 5 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी अब तक पूरा नहीं हुआ। मोटर मार्ग न बनने की वजह से ईरानी गांव के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पहले भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बाद भी इस पुल पर कार्यदायी संस्था ने कोई कार्य शुरू नहीं किया। आखिरी में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अब उपचुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। तो हमारे क्षेत्र में सर रोड की बड़ी समस्या है। 2009 से हमारी एक सड़क कटी है, निजमुला तो पाड़ा ईरानी है, लेकिन उस सड़क अभी तक सिर्फ मात्र 16 किलोमीटर बनी है, उससे आगे नहीं बनी है। जो हमारे ग्रामीण है, दूर दराज के लोग हैं, दुख बीमार होते हैं, उनको हमें डांडी कांडी के माध्यम से लेना पड़ता है। और पीएम जैसे पोखरी के और सीएम साहब से भी सबसे भी शासन प्रशासन हमने बहुत बड़ा ज्ञापन दिया। हम लगातार जब हम प्रधानमंत्री 2019 से शासन प्रशासन हम लगातार लगेंगे रोड को बना दो, लेकिन अभी तक उन्होंने 10% में काम नहीं किया। एक झिंझी नामक स्थान पर एक पुल है, पहले हमारे एक झूला पुल था, वो भी तोड़ दिया उन्होंने आने जाने के लिए, वो भी तोड़ दिया। और दूसरा पुल था, वो पुल भी नहीं बन पाया महोदय। तो हमारे शासन प्रशासन ये कि हमारी जल्द से जल्द उस कामों को पूरा कर दिया। लगातार माननीय जिलाधिकारी और कल हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारे जो ग्रामीणों के साथ हमने वार्ता किया है एक शिष्टमंडल के साथ। और जो हमारा जो मुद्दा है 2009 से 2024 लग गया है, और सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निजमुला गोड़ा पाड़ा ईरानी मोटर मार्ग के संबंध में, और उसके 19 किलोमीटर के बीच में एक जीजी पुल का नामी स्थान है, वहाँ पे 2019 से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% कार्य हुआ है और आज तक उसमें कार्य बंद पड़ा हुआ है। और हमारा जो 2024 में हमने ये अप्रैल में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया है, और आज भी हमने माननीय जिलाधिकारी को और कल माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता की और अल्टीमेटम दिया कि आने वाले बद्रीनाथ सभा उपचुनाव में भी चुनाव बहिष्कार। बढ़ते आगे, थराली प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने सोमवार को खंड विकास कार्यालय के माध्यम से पीएम और सीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम प्रधानों ने ज्ञापन भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से 2 वर्षों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे और कई आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि कोरोना महामारी के इन 2 वर्षों को पंचायतों के 5 वर्ष के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेताते हुए पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पंचायत प्रतिनिधि 1 जुलाई से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश प्रधान संघ संगठन ने और पूरे तीनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संगठनों ने जो आज निर्णय लिया था कि आज हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधान संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, और जिसमें ये बात सामने आई थी कि कम से कम प्रधान संघ के कार्यकाल को, जो कोरोना के टाइम पे प्रधान संघ का जो कार्यकाल 2 वर्ष लगभग शून्य का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द निकाले। अन्यथा प्रदेश प्रधान त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जो संगठन है वो आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएगा और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो जाएगा। प्रधान संघ थराली की मांग है कि हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना काल के चक्कर में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, ना प्रस्ताव गांव की बढ़ी थी, ना गांव में खुली बैठकें हुई थी। इसलिए वो जो गांव का जो विकास होना था हो नहीं पाया। इसलिए हम चाह रहे कि कम से कम 2 साल हरिद्वार के साथ हमारे पूरे उत्तराखंड का चुनाव एक साथ किया जाए। इसलिए वो कुछ प्रधानियां, क्योंकि महिलाएं बहुत इंटीरियर एरिया में है, इसलिए वो आ नहीं पाए, उनको हो सके सूचना ना मिल पाई। अगला कदम हमारा 1 जुलाई से इसमें चक्का जाम का वो करने का है, तालाबंदी करने का है। तो जैसे जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे का वो करेंगे। उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए देहरादून संभाग में चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसी को देखते हुए आरटीओ एनफोर्समेंट ने शहर के विभिन्न चौराहों पर चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र
बिराटिया ने बताया कि लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग ही मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना की एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ कई लोग दुपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट तक नहीं पहनते। इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पहला काम तो हम प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से करते हैं और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमें सौंपा गया है वो है रोड सेफ्टी का। तो परिवहन विभाग एक और तरह से चालानी कार्रवाई करता है। दूसरा आजकल जो है जनता को जागरूक करने का काम भी परिवहन विभाग कर रहा है, जिसमें जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो है पिछले वित्तीय वर्ष में जो है लगभग 21,000 के आसपास चालान किए गए होंगे और साथ साथ हमने जो है इसमें 450 के आसपास वाहन भी बंद किए हैं। दूसरी ओर हम लोग इस रोड सेफ्टी के माध्यम से जो है जनता को जो भी चालान की कार्रवाई करते हैं उसके साथ आम जनता को जागरूक भी करते हैं कि वो अपने जो भी ऑफेंस करते हैं तो उनको जो है दोहराए ना। तो इसके लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनको रोड सेफ्टी की जो है कई बार जो है वर्कशॉप लगाते हैं और स्पेशली हमारा फोकस रहता है हमारा जो है स्कूली छात्रों के लिए और जो है कॉमर्शियल ड्राइवर। खबर दिनेशपुर से है, जहां सुंदरपुर में भाखड़ा नदी के ऊपर 16 लाख की लागत से बने पुल को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का आरोप था कि पुल के निर्माण में धांधली की गई है। इसी खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद जिला प्रशासन की टीम पुल की जांच करने मौके पर पहुंच गई। पुल का निरीक्षण करने के बाद अधिशासी अभियंता ने बताया कि अभी ये पुल निर्माणाधीन है और इसमें अभी और काम करना बाकी है। जो रास्ता है ये रास्ते भी कह रहे हैं कि हम लोग दीवार बनाना चाह रहे हैं, ये लोग बनाना नहीं चाह रहे, तो ये आपसी विवाद है गांव वालों का। विभागीय विवाद कुछ नहीं है। अगर ये सॉर्ट आउट कर रहे तो नहीं कर पा रहे तो हम यहाँ कल एक एप्लीकेशन देंगे पुलिस में और अपना काम स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि ये सरकारी काम को रोका जा रहा है। बारिश को देखते हुए, मानसून को देखते हुए अगर काम रुकता है ज़्यादा भी नुकसान होगा गाँव वालों का, रास्ता भी नहीं चल पाएगा। तो हमारी ये कोशिश रही कल हम काम यहाँ स्टार्ट करा देंगे। 16 लाख में जो हमारा ये रास्ता है इसका 480 का था, 480 में हमने 5 मीटर बनाया है और इसके दोनों तरफ ब्लॉक बनने हैं 14 मीटर में। तो वो अभी हमने जो इसका 16 लाख में हमने कोई पेमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ कोई पेमेंट नहीं किया। अभी काम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सिर्फ इस वजह की विवाद की वजह से। अगर ये विवाद सॉर्ट आउट किया था तो हम 1 हफ्ते में काम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मानसून आने वाला है। तो मेरे संज्ञान में भी ये मामला है, उसको मैंने तुरंत एक्शन साहब से बात करी, एई साहब से बात करी, जेई साहब से बात करी और उनको निवेदन किया कि आप 5 बजे यहाँ मौके पर आएंगे और ठेकेदार भी आज यहाँ मौके पर आ चुके हैं। और जो काम अभी अधूरा है इस काम को वो शीघ्रता से, यदि विवाद कोई नहीं होता तो हफ्ते 10 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। और इससे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर किसान ने एक ने मिट्टी डालने से रोक रखा है और उससे भी वार्ता हुई है, लेकिन अभी वो मान नहीं रहा। यदि ये विवाद निपट जाता तो मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में रफ्ता पुल कंप्लीट हो जाएगा। पहाड़ों पर सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए करोड़ों की लागत से बनी ऑल वेदर सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। NHIDCL की ओर से बनाए गए स्कीवर का पानी लोगों की नाप भूमि में छोड़ा गया है और सड़क निर्माण कर रही एजेंसी की ओर से ना तो सड़क किनारे नाली बनाई गई है और ना ही सुरक्षा दीवार बनाई गई है। ऐसे में अब बरसाती सीजन में लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसा ही दूसरा मामला लंगासू में भी देखने को मिला, जहां आवासीय भवनों के सामने पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस प्रकार से NDCL और ऑल वेदर के कर्मचारियों ने, मैं तो लापरवाही समझूंगा, लापरवाही है ये। इस लापरवाही से निपटने के लिए बार बार हम ऑल वेदर के पास जा रहे हैं, NHDCL के पास जा रहे हैं कि जहां जहां आपके भूस्खलन जोन है उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया जाए, लोगों को कोई खतरा ना हो, यात्रियों को कोई खतरा ना हो। ऐसे ही कई मामले आप कर्णविभाग में देख रहे होंगे, आपने सिरोली में देखा होगा कि इन्होंने इस पर बना रखा है, वहाँ पर लगातार बरसात का पानी बह रहा है, लोगों के आवश्यक मकानों को खतरा बना हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इस कवर हो, जहाँ पर भूस्खलन हो वहाँ पर जाली लगाई जाए, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जिससे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कोई परेशानी न हो।
शिक्षक भवन लोहाघाट के सभागार में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का द्विवर्षीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें नागेंद्र जोशी को निर्विरोध अध्यक्ष और वीरेंद्र मेहता को निर्विरोध सचिव चुना गया। वहीं जीवन चंद्र ओली की ओर से सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कार्य करने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आज शिक्षक भवन लोहाघाट के सभागार में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के इस अधिवेशन में पुनः मुझे जनपद चंपावत के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षक और कर्मचारी हितों के लिए कार्य करता रहूँगा। यह मैं आश्वासन सभी जिले के सभी शिक्षकों और कार्मिकों को देता हूँ कि आगे जो भी हम कर्मचारी हितों के लिए, शिक्षक हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उस जनपद चंपावत के सभी संगठनों के साथ मिलकर के सबको एक बैनर तले ला करके लड़ने का प्रयास करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी के छजोली धार क्षेत्र में सड़क हादसा होने से बच गया। दरअसल यहां सड़क के दूसरे तरफ से गलत दिशा में आ रहे वाहन को बचाने के दौरान एक स्विफ्ट कार खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में वाहन चालक समेत कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कार सवार यात्री डांडा नागराजा मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। संत निरंकारी मिशन की ओर से इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के क्रीड़ा मैदान में विशाल संत समागम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हॉकी क्रिकेट का क्रीड़ा मैदान भी छोटा पड़ गया। ये दूसरा मौका है जब संत निरंकारी सत्संग में शहर ही नहीं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं ने भारी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले साल 2012 में इसी क्रीड़ा मैदान में आयोजित निरंकारी सत्संग में श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ देखने को मिली थी। आज ये नरेंद्र नगर में राजकीय इंटर कॉलेज में सत्संग हो रहा है। तो पूरी मानवता को जाति पाति के भेद को मिटाकर सतगुरु माता श्री एक ही सूत्र में सबको बांध रहे हैं। तो इस निरंकार पिता परमात्मा के दर्शन करना, तो जितनी भी ये पूरी मानवता आप देख रहे हैं, सतगुरु का एक और संदेश है जहाँ ये परमात्मा के दर्शन कराते हैं। मानव के करीब आ जाए, इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जी सके। और ये सारी चीज़ें तब संभव होती है जब सतगुरु का वननेस वाला एकत्व वाला ब्रह्म ज्ञान इंसान की ज़िंदगी में आता है। क्योंकि जब सतगुरु का वननेस वाला एकत्व वाला ब्रह्म ज्ञान इंसान की ज़िंदगी में आता है तो सही मायने में इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जीना शुरू कर देता है। और जहाँ जीवन जीना जो शुरू कर देता है तो एक सही मायने में प्यार की गंगा बहती चली जाती है। और यहाँ स्वयं परम आदरणीय राजपिता जी सतगुरु माता जी का पावन संदेश लेकर के आज नरेंद्र नगर की धरती पर पहुँचे हैं। पूरी मानवता को एक करने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। मिशन में आकर के बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के टाइम पर 1996 में ये जो चरितार्थ अपने जीवन में पाया और तब से लेकर आज तक निरंकारी मिशन में पौड़ी गढ़वाल की विकृत गंधराओं से जुड़ करके आज निरंकारी मिशन का जहाँ भी जो ये समागम लगता है वहाँ हम दौड़ के जाते हैं। हमारे घरों में स्वर्ग बन गया है, हमारे परिवारों में स्वर्ग बन गया है। और यहाँ तक कि जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ पर भी लोग पूछते हैं, बहन जी आखिर आपका आचरण ऐसे कैसे है? तो मैं कहती हूँ आओ, मेरे पास समय का सद्गुरु है, क्योंकि मैंने वहीं से यह आचरण सीखा है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।